देश में इस वक्त एक ऐसा मुद्दा लगातार उबल रहा है जो सिर्फ एक नीति का सवाल नहीं बल्कि पहचान, अधिकार और संतुलन की बहस बन चुका है। ये मुद्दा है यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की। एक तरफ सरकार है जो ये कहती है कि ये सुधार है, शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने का कोशिश है, और दूसरी तरफ है सवर्ण समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग जो बार बार ये सवाल उठा रहा है कि क्या ये सुधार वाकई सबके लिए बराबरी लाएगा या फिर असमानता को और ज्यादा गहरा कर देगा। लगातार दोस्तों विरोध, लगातार आवाज, लेकिन जवाब कहीं भी साफ नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे मामले की सुनवाई अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में टलती ही जा रही है, यानी जिनसे अंतिम उम्मीद थी वहां से भी फिलहाल कोई भी ठोस संकेत नहीं मिल पा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लियर कट और मैं हूं आपके साथ गरिमा, हाजिर हूं एक बार फिर से आपके बीच एक नए वीडियो को लेकर के। दोस्तों यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को लेकर के सवर्ण समाज विरोध प्रदर्शन किए जा रहा है, लेकिन अभी तक मोदी सरकार या फिर देश की सबसे बड़ी अदालत में से कोई आवाज यूजीसी को लेकर के सुनाई नहीं दे रही। सवर्ण समाज परेशान है और सिर्फ समानता की मांग कर रहा है, लेकिन कोई भी कुछ सुनने को तैयार नहीं। माहौल बहुत गर्म है। ऐसे में अब आंदोलन सड़क पर आ गया है और इसी कड़ी में एक बड़ी अपडेट भी सामने आई है कि आगामी 26 अप्रैल दिल्ली के ऐतिहासिक जंतर मंतर पर एक विशाल महाआंदोलन किया जाएगा। कहा जा रहा है कि यह सिर्फ एक प्रदर्शन नहीं होगा बल्कि एक निर्णायक संदेश देने की कोशिश होगी। इस आंदोलन का उद्देश्य बताया जा रहा है शिक्षा प्रणाली में सुधार, छात्रों और संस्थानों के अधिकारों की रक्षा, और सबसे अहम बात पता है क्या है? समानता की मांग। इस आंदोलन में एक महत्वपूर्ण कड़ी होंगे स्वामी आनंद स्वरूप। सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है कि स्वामी आनंद स्वरूप जी महाराज खुद इस विरोध प्रदर्शन में शामिल होंगे और आंदोलन को मार्गदर्शन करेंगे। साथ ही दोस्तों इस महाआंदोलन का अपडेट जो है वो खुद स्वामी आनंद स्वरूप ने ही दिया है। सुनिए आखिर वो क्या कुछ कह रहे हैं। ओम नमो नारायण। 26 अप्रैल को जंतर मंतर पर यूजीसी एक्ट के विरोध में एक बड़ा महाआंदोलन है। उस आंदोलन में यस 4 की पूरी टीम उपस्थित रहेगी। आप सबसे आग्रह है यस 4 के जितने भी संगठन हैं सब लोग अपनी अपनी तैयारी करके 26 अप्रैल को जंतर मंतर जरूर पहुंचिए। मैं भी रहूंगा उस कार्यक्रम में, आप भी रहिए उस कार्यक्रम में। सरकार पर दबाव बनाना, यदि आपने ढील छोड़ दी तो निश्चित रूप से ये एक्ट वापस नहीं होगा। सरकार लगी हुई है सवर्णों का दमन करने के लिए, आपका दमन न हो इसके लिए जंतर मंतर पहुंचिए। ओम नमो नारायण। तो दोस्तों उनके जुड़ने से इस पूरे आंदोलन को एक आध्यात्मिक और नैतिक आधार मिलने की बात कही जा रही है। हालांकि स्वामी आनंद स्वरूप जो है वो बहुत पहले से ही यूजीसी के मामले को लेकर के काफी सक्रिय नजर आ रहे हैं, लेकिन दोस्तों यहीं पर कहानी एक और मोड़ ले लेती है, क्योंकि एक तरफ सड़कों पर आंदोलन की तैयारी चल रही है और दूसरी तरफ संसद के अंदर का मोदी जी का बयान अब तक थमने का नाम नहीं ले रहा। लोकसभा में दिया गया एक बयान जिसकी एक छोटी सी क्लिप इस वक्त इंटरनेट पर तेजी से वायरल है। इस बयान को लेकर के देश में अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा दोस्तों कि वे अति पिछड़े समाज से आते हैं और उनका दायित्व है कि वे समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर के चले और संविधान उनके लिए सर्वोपरि है। दोस्तों इस बयान ने एक नई बहस को जन्म दे दिया है, क्योंकि इसी बीच यूजीसी को लेकर के पहले से ही चल रहा असंतोष अब और मुखर होता दिखाई दे रहा है। सवाल यह उठ रहा है कि जब समानता की बात की जाती है तो क्या फिर उसमें हर वर्ग के लिए समान रूप से नियम लागू हो पाते हैं? क्या नीतियों में संतुलन दिखाई दे रहा है? और क्या शिक्षा व्यवस्था में सभी वर्गों को बराबर अवसर मिल पा रहा है? दोस्तों यूजीसी का जो मुद्दा है वो सिर्फ एक प्रशासनिक या फिर शैक्षणिक विषय नहीं रह गया, बल्कि ये एक व्यापारिक सामाजिक चर्चा का विषय बन गया है। यूजीसी को लेकर के, यूजीसी के नए नियमावली को लेकर के सवर्ण समाज कई बार प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन, महासभाएं कर चुका है और अभी भी महासभाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। इसी चिलचिलाती धूप में सवर्ण समाज जो है वो सड़कों पर है और बार बार अपनी समानता की मांग कर रहा है। आखिर कब सुप्रीम कोर्ट में यूजीसी को लेकर के सुनवाई होगी, अब इसी पर नजरें टिकी हुई हैं और यह देखना भी महत्वपूर्ण होगा कि क्या इस आंदोलन में से कोई समाधान निकलता है या फिर यह बहस और ज्यादा गहरा जाती है, क्योंकि जब मुद्दा शिक्षा से जुड़ा होता है तो उसका प्रभाव सीधे भविष्य पर पड़ता है और जब मुद्दा समानता का होता है तो उसका असर
पूरे के पूरे समाज पे दिखाई देता है। फिलहाल दोस्तों, देश की नजरें 26 अप्रैल पर टिकी है, जहां एक तरफ विरोध की आवाजें होंगी तो दूसरी तरफ जवाब की उम्मीद भी। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। आप देखते रहिए बतकई चौक। मैं हूं गरिमा। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा। मिलूंगी मैं आपसे अगली वीडियो के साथ। नमस्कार।